कन्हैया ने कहा, देखो मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, पतिव्रता नारी की कहानी। ये क्या कहानी है? बोले कि देखो, एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पति देव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया। अब पति पत्नी दोनों बैठ गए, बैठे बैठे बात कर रहे थे। किसी को भी मंच पर आने मत दीजिए, लोगों का ध्यान भटकता है, इसलिए सबको बीच में आना ठीक बात नहीं है। उसका एक 15 महीने का बच्चा था। वो बालक घुटमन घुटमन चलते हुए एक अग्नि का कुंड बना था, खेलता हुआ उसके पास चला गया। उस नारी ने देखा मेरा इकलौता बेटा के कहीं कुछ घटना न घट जाए। 15 महीना का बालक ये क्या समझे अग्नि क्या होती है, कहीं अग्नि कुंड में गिर न जाए। इधर पति देव हमारे गोद में सिर रख के सोए हैं, कहीं पतिव्रत धर्म खंडित न हो जाए। हाँ, पतिव्रत धर्म का बहुत महत्व है। अनुसुईया मैया की कथा सुनिएगा, राम कथा में है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बेटा बना दिए अपने पतिव्रत धर्म के बल पर। सती सावित्री की कथा तो सब लोग जानते हैं। हाँ? आजकल क्या होता है, लोग भक्ति तो खूब करते हैं, लेकिन जितना भक्ति करते उतना झगड़ों करते हैं। हाँ? आजकल खावा गावा चर्चा होता है ना, का तो हम शिव चर्चा करते हैं और घर में सास ससुर पति को गरियाते हैं। हाँ, खर्चा कम चर्चा ज्यादा। ये कौन खर्चा भैया? अंडा खाते हैं, मांस मदिरा पीते हैं, मुर्गा के टांग जिंदाबाद, हर हर महादेव। हाँ? ये तो बेईमानी है कि नहीं है? या तो भक्ति कर लो, नहीं तो वही कर लो। हाँ? खूब होगा तो सावन भर हम कुछ नहीं कहते हैं, जैसे सावन बीता दे दनादन का भैया हम 9 दिन नवरातन बनिए, 10वां दिन हार चबातन। ये कौन नवरातन है भैया? पेट में श्मशान तो हार बनल बा, दुर्गा मैया काली मैया के बहाना बा। कौन मैया आज तक आपका जो है बलि खाती है, दिखाओ तो कहाँ शास्त्र में लिखा है? पेट पूजा अपना करना है, बहाना देवता का लगाना है। देवता भी सोचते हैं बाहर मनुष्य कितना होशियार होते हैं। बकरीद अपने मनाते हो, अब बकरा को काट के गाय को काट के खा जाते हो। अरे देना हो तो अपना बच्चा का बलि दे के देखो ना, उसका बलि कोई नहीं देखा है। बलि का अर्थ लोग नहीं समझते। बलि देना का मतलब होता है अपने विकारों का बलि देना, अपने दुर्गुण का बलि देना। नशा का बलि दे दो, खैनी बीड़ी सिगरेट दारू शराब को बलि दे दो। हाँ, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये जितना विकार भीतर भरा है, दुर्गुण दुराचार बेविचार पाप अधर्म, इसका बलि दिया जाता है। न कि किसी दूसरे जीव को पकड़ के बेचारा अबर है तो काट दिए का तो बलि दे दिए। बलि देना है तो शेर को पकड़ के बलि दे दो ना, तुम्हारे बलि हो जाएगा। हाँ? आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है, जीव चतुराई बहुत करता है।
देखिए, पति परमेश्वर हो जाए ना तो सबको जचता नहीं है, परमेश्वर ना होने पाए। यहाँ तो पति परमेश्वर की बात कही गई कि पति का सेवा करते करते पत्नी का कल्याण हो सकता है। पति भी अपना पत्नी का पूर्ण आदर करे, सम्मान करे, उसको भी अपने घर में इज्जत दिलाए, क्योंकि जिस घर में पति अपना पत्नी का इज्जत नहीं करता है उस घर में कोई उस पत्नी का इज्जत नहीं करता है। इसलिए पहला फर्ज पति का है कि अपने पत्नी का सम्मान करे, उसको इज्जत दे अपने परिवार में, घर में, तब पूरा समाज उसको प्रतिष्ठा और इज्जत देगा। पति समझ भगवान का महिला, नित उठी शीश झुकई है गे। अगर पति के तो झुक रहे जन्म जन्म दुख पाएंगे। अगर पति के तो झुक रहे जन्म जन्म दुख पाएंगे। पति समझ भगवान कहिना, पति समझ भगवान कहिना, पति समझ भगवान कहिना, पति समझ भगवान कहिना। उठ शीश झुकई है अगर पति का ब्रह्मा पति विष्णु पति गले के हार के। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति गले के हार के। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति जगत के हार के। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति गले के हार के। पति चोरी पति सिंदूर पति गले के हार के। पति चोरी पति सिंदूर पति गले के हार के। पति जो होइले पति समझ ले, पति जो होइले चारों धाम नहबे। जय हो। अगर पति का रे जन्म जन्म दुख जाएंगे। अगर पति नाम करे जन्म जन्म दुख जाएंगे। महाविष्णु शंकर जी गोदी में बालक बदल के। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी गोदी में बालक बदल के। पति बता के कारण बिहुला, पति बता के कारण बिहुला, पति बता के कारण बिहुला, पति बता के कारण बिहुला। नारी बन में महान के अगर पति यहाँ तो यही होता है कि आपकी बहन गड़बड़ है, आपकी बहन शिकायत करती है तो आपकी माँ बड़ी गड़बड़ है, मौसी गड़बड़ है तो चाची गड़बड़ है।
हम ठीक हैं, हमारी बहन ठीक है। देखिए अहम जो है ना अपने आप को हमेशा सही साबित करना चाहता है। अहम जो झुकना लगे ना तो दोनों तरह काम बन जाए। जीव धरती पर आता है तो हजारों दोष दुर्गुण कमी सब में, गुण दोष से सब बने हैं, सब में कमी है। लेकिन ये हमेशा आजकल मोबाइल का स्टेटस देखिएगा ना या प्रोफाइल पिक्चर, तो सबका यही साबित करने में कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट थे, अगला बड़ा गड़बड़ था। हम जो है कहीं से गड़बड़ नहीं है, यही दिक्कत है। अपने तरफ पहले देखना है सबको। बाकी जो पुरुष वर्ग है, महिलाओं का शोषण तो कई तरह से होता है। सबसे बड़ा शोषण तो शरीर मिल गए आपको तो शोषण झेलना है। तो पति अगर घर में पत्नी का सम्मान दिलाए, आदर दे, प्रेम के साथ रखे, जीवन साथी बढ़िया मिल गया तो सब बढ़िया बढ़िया है। जीवन साथी अगर शराबी, कबाबी, अहंकारी मिल गया तो फिर नरक घर बन जाता है। दूसरा कोई नरक नहीं होता, यही धरती पर नरक स्वर्ग सब है। जिस घर में कलह है, संताप है, दुख है, टेंशन है, परेशानी है, रात दिन झगड़ा लड़ाई है, यही नरक है। तो जिस घर में जिंदगी ठीक ठीक लोग जी रहे हैं, समझ के व्यवहार पूर्वक शांति से एक दूसरे को समझ रहे हैं और जिंदगी साफ साफ दिखाई दे रही है कि बेहतर जिंदगी जिए, बदतर ना जियो, बेहतर जियो, तो समझो यही स्वर्ग है। ये ठीक करना आपके हाथ में है। आप अपने जिंदगी को ठीक करना चाहेंगे तो हो सकता है। तो आप रोते रहिए, बिलबिलाते रहिए, अपने कमियां बताते रहिए तो काम नहीं चलेगा। कमजोरियों को मौका मिल जाता है और रोने का, भावना में और पता नहीं क्या क्या इमोशनल होते रहिए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मन तो बड़ी कमजोर है, शरीर भले मजबूत दिखता है, मन को मजबूत करना पड़ता है। वो होगा शास्त्र से, संतों की कृपा से, संतों की वाणियों से और अच्छे लोगों से, संगत से, महापुरुषों के संग से, जो आपके मन को शुद्ध कर दे, जो आपको जगा दे, जो आपके मानसिक जो असंतुलन है उसको ठीक कर दे। आज भारत में सबसे अधिक जवान भाई बहन रोगी हो रहे हैं, मानसिक रोगी। सबसे अधिक मानसिक डिप्रेशन में कोई जा रहा है तो जवान लड़का लड़कियां। कहाँ हमारा युवा पीढ़ी जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं। कारण क्या है? धर्म को ये लोग गाली देते हैं, संत शास्त्र को तो मीडिया ने और पाखंडी गुरुओं के चलते ऐसा हो गया हाल कि जो असली चीज़ है उसी से लोग दूर भागते हैं। शांति जहाँ नहीं खोजना चाहिए वहाँ शांति खोजते हैं, तो कहाँ से शांति मिलेगी? कुछ लोग गलती कर गए, इसका मतलब धर्म को उठा करके नहीं फेंक देना चाहिए। धर्म अजर अमर है, हमेशा से है और आपका काम का चीज है। आप उसको जीवन में अपनाइए, आपका कल्याण होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन आजकल तो सम्मान से कोई, पहले हमारी माई बहन लोग पति का नाम तक नहीं लेती थी। हाँ जी, ए जी, क्या क्या कह के इशारा से काम चल जाता था। अरे नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, बहुत प्रेम है तो नाम ले सकते हो। फिल्म में तो ऐसे बात करता है, पति पत्नी जैसे लगता है भाई बहन बात कर रहा है, होता है ना। तो जितनी मर्यादा रही उतना प्रेम बना रहता है। अगर प्रेम है तो भाई ठीक है, तुम बोल दो फिर भी काम चल जा। लेकिन आजकल तो महाराज मर्यादा तो सब सीताराम हो गया। अब तो सीधे कोई जान हो गया तो कोई जानू हो गया, तो कोई बेबी हो गया तो कोई बेबी आने लगा। यही सब तो आजकल चलता है। प्रेम कुछ भी नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे को जाने बताने में लगा है। अब बिल्कुल सूखा जीवन, निरस जीवन, 2 दिन का प्रेम दिखा के फिर सितारा। उससे बढ़िया तो हमारे बाप दादा थे जो बिना बोले पूरा जीवन बिता देते थे, फिर भी आंतरिक हृदय में बहुत प्रेम
रहता था, बड़ा सम्मान और आदर रहता था। आजकल तो दुनिया प्रेम लिखना जानती है, बोलना जानती है, कहना जानती है, प्रेम में जीना नहीं जानती है, बस कहना जानती है। प्रेम सीखना हो तो गोपियों को पढ़ो, कन्हैया को पढ़ो, सीताराम को पढ़ो ना, गौरी शंकर को पढ़े तो प्रेम पता चलेगा प्रेम क्या है। हम ईश्वरीय प्रेम का बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रेम जिसको कहा जाता है, जो प्रेम अपने अंदर से प्रकट होता है, जिसमें दो व्यक्ति का काम नहीं है। आप प्रेम में रहिएगा, जहाँ भी जिसको भी देखिएगा प्रेम ही बरसेगा। जिसके हृदय में खुद में प्रेम नहीं है, उसका चेहरा हमेशा मुरझाया रहेगा, उसका बिल्कुल शरीर में कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे, क्योंकि उसके अंदर तो कचरा भरा है ना, उसके अंदर लोभ भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है। ये चेहरा क्या है? कैमरा है। ऐनक देखे है ना, दर्पण, तो जैसा आप रहते हैं वैसा दर्पण आपका चेहरा दिखा देता है। उसी तरह आपका शरीर का भाव बता देता है कि आप कैसे इंसान हैं, आपका जीवन कैसा है, आप जी कैसे रहे हैं। ये आपका कैमरा पारखी आदमी परख लेता है कि वास्तव में आप कैसे हैं, क्या हैं और क्या कर रहे हैं। तो कथा हम का सुना रहे थे, पतिव्रता का, तो उसका बच्चा जो है अग्नि कुंड के पास गया, पति गोद में सिर रख के सोया है, सोचने लगी कि अब हम क्या करे नहीं करे, समझ में नहीं आता है। आंख मूंद करके चुपचाप हो गई आधा घंटा तक। सती नारी का धर्म। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, उसने सोचा इनको जगाऊं कैसे, यदि बालक को बचाए नहीं जाऊं तो ये बालक जलकर राख हो जाएगा। आधा घंटे के बाद जब पति का नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास में गई तो देखा अग्नि कुंड में बड़ी जोर से अग्नि प्रज्वलित है। जलते हुए अग्नि में उसका बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति है, वो दाहकत्व शक्ति समाप्त हो गया। ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। एक आप सब गोपियां हैं जो मेरी मुरली सुनकर अपने पतियों को छोड़कर मेरे यहाँ आ गई हो, जाओ अपनी पति को सेवा करो, यही सर्वोच्च सच्चा धर्म है। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा, आप जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। सारे विषयों को हमने त्याग दिया और आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यहाँ आई हैं। यहाँ एक और बात है, सब कुछ छोड़ करके मैं जब आपके चरण में हम सब आई हूँ तो क्यों यहाँ से दूर भगा रहे हो। भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं कि कच्चा है कि पक्का है। अभी भी कुछ मन इसका संसार में फंसा है, विषय वासना में, पति के लिए, बच्चा के लिए, तो जाओ भैया वही करो। लेकिन गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ी सुंदर जवाब गोपियों ने दिया। देखिए, ये जो शरीर है ना, शरीर का पति है, शरीर का पत्नी है, शरीर का सासू जी है, शरीर का बेटा है, शरीर का नाती है, पोता है। शरीर से जो पैदा हुए हैं, शरीर से संबंध है, वही उसका है। लेकिन आत्मा का पति तो श्री कृष्ण के सिवा कोई हो सकता है क्या? सबके पति, परम पति तो आप ही हैं। जब तक देह के प्रति थोड़ा अभिमान है, तब तक देह से संबंध रखने वालों के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। परंतु जब हम ये समझ ले कि देह मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और ये चिंतन करते करते मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए, तो फिर आत्मा का पति सिवाय कन्हैया का कोई हो नहीं सकता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे
लड़की हो, लड़का हो, पोता हो, सबका पति तो भगवान ही है। गोपियाँ कहती हैं सुनिए, आपने बड़ा सुंदर कथा सुनाया, वैसी कथा हम लोग भी जानती हूँ। बड़ा पतिव्रता सुने ला, हमनियों को सुन लो। गोपिया ने अपनी कथा सुनाया कि सुनिए, एक पतिव्रता थी, उसके पति ने कहा कि बड़ा धन का दिक्कत है, हम तो परदेश जा रहे हैं धनोपार्जन के लिए। पत्नी ने कहा मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। पति ने अपनी मूर्ति बना करके पत्नी को दी और कहा कि ये मूर्ति मैं ही हूँ, फोटो, इसको मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा ही स्वरूप समझ करके इसका पूजा करिएगा। बोली ठीक है। अब पति के परदेश जाने के बाद पत्नी ने अपने घर के प्रधान द्वार को बंद कर लिया और पति की मूर्ति को अलमारी में बैठा कर नहलाती है, धुलाती है, आरती करती है, पूजा करती है, भोग लगाती है, सेवा करती है, हर समय पति की सेवा में लगी रहती है। 1.5 वर्ष के बाद उसका पति लौट कर आया। दरवाजे पर खिड़की का जो केवाड़ी का सिकड़ी होता है बजा रहा है, वो तो लगी है मूर्ति का नहलाने में, धुलाने में, आरती करने में, सेवा करने में। पता है कन्हैया, वो महिला ने दरवाजे खोलने नहीं गई। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप क्या समझते, उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले ये भी कोई पूछने वाला बात है? अरे जब असली पति उसका दरवाजे पर आके खड़ा है तो मूर्ति पूजने से क्या होगा? दौड़ के दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा बस बस, हम यही तो सुनना चाहते थे। आपने अपने मुंह से जवाब दे दिया। यही तो हम आपको भी समझा रही हूँ कि ये धरती पर जितने भी पति लोग हैं, ये सब हाड़ मास के पति हैं, नकली पति है। ये पति आईना काल बदल जाएंगे, छूट जाएंगे। जब से आपसे हम लोग ने बिछड़ा तब से हजारों पति हम लोगों ने बनाया, लेकिन आज तक कोई अस्थाई पति नहीं हो पाया। अरे जो पति मनुष्य देह में बना लिए, गाय बने तो गाय का पति बैल हो गया, भैंस बने तो भैंसा हो गया, ऐसे हजारों तरह के पति हमको मिलते गया। क्या कभी भोग से तृप्ति हुआ? तो ऐसे उसी तरह से इस जन्म में हर मास का कोई पति मिल गया है। लेकिन ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मीराबाई ने भी तो यही कहा था, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। वर बलिए गोपाल को जैसे जुड़ लो हो सुहाग, अमर सुहाग हो जाए, ऐसा पति हम वरण करें। मीरा से लोगों ने कहा, राना परिवार मिला है तुम्हें, कितना अच्छा पति मिला है तुम्हें, तुमको तो वहाँ रहना चाहिए। मीरा बोली ऐसे पति बनने का क्या प्रयोजन है, जो जन्म लेगा फिर मर जाएगा, तो हमको तो विधवा होना पड़ेगा ना, तो हमको विधवा होना मंजूर नहीं है, इसलिए हमारा पति तो कन्हैया के सिवा कोई हो नहीं सकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहने का भाव यह है, प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है, धरती पर आए तो अपना आत्म साक्षात्कार का विषय है। गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय आपका कोई हो नहीं सकता। मेरे गोविंद ने देखा गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर है, प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए, दोई दोई गोपी दोई दोई ग्वाल, और बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और रास का बड़ा सुंदर आनंद होने लगा। जितने भी लोग थे सब रास में
कन्हैया के प्रेम में शामिल हो गए। राधा रानी को साथ में लेकर के कन्हैया नाच रहे हैं, झूम रहे हैं।